नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के ऊपर। नॉर्थ ईस्ट के मेरे जो भी साथी मेरे चैनल पर अभी भी बने हुए हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर मैं लेकर के आज आया हूं और सभी देशवासियों के लिए एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से रेलवे का प्रसार हम कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक ढंग से, क्योंकि चाइना और बांग्लादेश के जरिए जो भी यहाँ घुसपैठ हो रही है उसको भी रोकना है और साथ में ही हमको नॉर्थ ईस्ट को और भी ज़्यादा मजबूती से जोड़ना है भारत से वाया रेलवे कनेक्टिविटी। और साथ ही में आसियान देशों के साथ हमें जो अपना ट्रेड है और अच्छी तरीके से बढ़ाना है, तो उसी सबको देखते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पर रेलवे का प्रसार हो रहा है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवे राव साहेब पाटिल दानवे जो है, उन्होंने कुछ दिनों पहले ही अभी नॉर्थ ईस्ट में सारे प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया है और बहुत ही अहम बातें उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के प्रोजेक्ट्स के बारे में कही हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट की जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं और साथ में ही उनकी जो ऑल कैपिटल्स हैं, उनका सीधा लिंक हो जाएगा दिल्ली से बाय 2024। तो 2024 में ये सब कुछ काम कंप्लीट हो जाना है जो भी अभी नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है, उनका ये अभी कहना है फिलहाल। और 60% प्रोजेक्ट अभी तक जितने भी नॉर्थ ईस्ट में चल रहे थे वो पूरे हो चुके हैं। 40% वर्क वुड बी कंप्लीटेड बाय 2024, ऐसा उनका कहना है। और उन्होंने बहुत ही लेटेस्ट जानकारी दी कि गुवाहाटी जो कि रेलवे स्टेशन है उससे नज़दीक में लगता है असम का दिसपुर, जो कि कैपिटल है असम का, उसकी कनेक्टिविटी त्रिपुरा से है। और त्रिपुरा जो है वो कैपिटल है अगरतला का। एंड अरुणाचल प्रदेश का जो नाहरलागुन रेलवे स्टेशन है वो नज़दीक है वहाँ के कैपिटल ईटानगर से। तो ये 3 कैपिटल तो आपस में जुड़े हुए हैं, सीधा दिल्ली से इनकी कनेक्टिविटी है मेन लाइन के द्वारा। इसी के साथ में उन्होंने एक बहुत ही अहम लाइन का निरीक्षण किया जो कि है इंडिया बांग्लादेश के बीच में रेलवे लाइन का बिछाना। ये प्रोजेक्ट जो है वो है अगरतला अखौरा रेलवे लाइन। ये रेलवे लाइन लगभग 15 से 16 किलोमीटर की होने जा रही है। दोस्तों, 2010 में इस रेलवे लाइन की आधारशिला रखी गई थी। तब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने मुलाकात की थी उस वक्त के इंडिया के पीएम मनमोहन सिंह जी से, और इस प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत हुई थी जिसमें हमारा बहुत सारा ट्रेड भी जो है वो इस रेलवे लाइन के द्वारा बांग्लादेश और इंडिया के बीच में हो सके। ये रेलवे लाइन अभी तक नहीं हो पाई है कंप्लीट, क्योंकि दोस्तों कई सारी अड़चनें सामने आई। जहां पर ये बन रहा है वहां पर प्रोजेक्ट का काम दिया गया है इरकोर इंटरनेशनल को, और इनकोर इंटरनेशनल यहाँ पर काम कर रही है तेजी से। दोस्तों, इस रेलवे लाइन के बारे में अगर बात करूं तो 5.46 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो इंडियन साइड में है, जिसकी जो कॉस्ट है वो मिनिस्ट्री फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन द्वारा दी जा रही है। और साथ में 10.6 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो बांग्लादेश की साइड में है। इसके लिए भी जो खर्चा है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है इंडिया की वो दे रही है। फरवरी में जो राज्यसभा एमपी हैं त्रिपुरा से झारना दास बैद्या जी ने रिक्वेस्ट की थी यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जी से कि वो ज़्यादा फंड एलोकेट करें इस प्रोजेक्ट की और तेज़ी से काम के लिए। तो अभी तक तो 980 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था, बाकी आगे इसमें फंड बढ़ाया जाएगा, वो आने वाले बजट में पता लग जाएगा। दोस्तों, बाकी अभी जो हमारे स्टेट के रेलवे मिनिस्टर हैं उन्होंने जो कहा है, उनका कहना यही है 2024 तक ये प्रोजेक्ट भी पूरा हो जाना चाहिए, जिस तरह से वो अभी यहाँ पर देख करके आए हैं। बेसिकली दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के जरिए अगरतला का जो निश्चिंतापुर है वो बांग्लादेश के गंगा सागर से पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। साथ में दोस्तों आपको एक जानकारी और दूंगा, निश्चिंतापुर जो अगरतला का रेलवे स्टेशन है ये 5 साल पहले ही बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन इसका अभी तक कमीशन नहीं हुआ क्योंकि अभी तक ये रेलवे लाइन ही कनेक्टिविटी नहीं पा पाई है। स्टेट मिनिस्टर का ये भी कहना है दोस्तों, जब भी अगरतला अखौरा रेलवे प्रोजेक्ट कमीशन हो जाएगा तब उसके बाद जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ के स्पेशली त्रिपुरा के जो लोग हैं वो कोलकाता जा पाएंगे वाया रेल बाय सेविंग 22 आवर्स। अभी त्रिपुरा के लोगों को 38 घंटे तक का भी समय लग जाता है कोलकाता पहुंचने में, और उनका कहना है कि 22 घंटे का कट आएगा, लगभग 16 घंटे में वो लोग ये दूरी तय कर पाएंगे वाया दिस रेलवे लाइन। अभी तक त्रिपुरा के लोगों को ये कनेक्टिविटी वाया गुवाहाटी मिलती है, जिसमें 1613 किलोमीटर जो है वो लगभग लगते हैं अभी जो ट्रेडिशनल रूट को फॉलो किया जाता है। और अगर अगरतला से कोलकाता जाना है वाया बांग्लादेश, और जब ये रेलवे लाइन बन जाएगी तब 514 किलोमीटर का ही लगभग डिस्टेंस रह जाएगा। तो दोस्तों, ये थी इस प्रोजेक्ट के बारे में बातें। अब मैं आपको बताता हूँ, 2020 में मैंने एक वीडियो बनाई थी जो नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर्स हैं स्टेट हैं, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों, इन सभी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ और अच्छे से कि मैंने इनकी डेडलाइन जो बताई थी उस डेडलाइन में
क्या चेंजेस आए हैं। असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश तक तो रेलवे लाइन पहुंच चुकी हैं पहले ही, ये दिल्ली से जुड़ चुके हैं। मणिपुर का बहुत ही अहम रेलवे प्रोजेक्ट है जिरीबाम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट, जो कि 111 किलोमीटर की रेलवे लाइन है। यहाँ पर देश का बहुत ही ऊंचा रेलवे ब्रिज भी बन रहा है, जो कि दुनिया का एक बहुत ऊंचा रेल गर्डर ब्रिज है। मैंने आपको बहुत पहले से ये सारी जानकारी दे रखी है, अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में। अब डेडलाइन की बातें करता हूँ। 2020 में मैंने बताया था मणिपुर की जो डेडलाइन होने वाली है रेलवे लाइन पहुंचने की, वो मार्च 2022 होने जा रही है। तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आपके सामने लेके आना चाहता हूँ, रेलवे ने इसको अचीव कर लिया है। मणिपुर के खोंगसेंग में 4 मार्च 2022 को पहला रेलवे इंजन पहुंचा और वहां पर ट्रेडिशनल तरीके से उनका स्वागत किया गया। ट्रेडिशनल डांस का वहां पे आयोजन किया गया था आसपास के लोगों के द्वारा, और रेलवे ने भी बहुत अच्छे से साज सज्जा करी थी। तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि रेलवे अच्छे से अपनी डेडलाइन को भी मीट कर रहा है। लेकिन हर जगह नहीं, मेघालय का भी जो डेडलाइन था वो मार्च 2022 था। मेघालय में अभी भी जो लैंड एक्विजिशन है उसमें कुछ मामला फंसा हुआ है, वो अभी कंप्लीट नहीं हो पाया, इसलिए इसकी डेडलाइन आगे बढ़ाई गई है। कितनी बढ़ाई गई है ये तो मालूम नहीं है, लेकिन अगर 2024 बोला जा रहा है तो इसका भी तब तक हो जाना चाहिए काम। लैंड एक्विजिशन के पीछे कुछ दिक्कत ये है दोस्तों कि वहाँ पर एक रेल कनेक्टिविटी के अगेंस्ट में लॉबी है, जो कि नहीं चाहती कि आउटसाइडर रेल के द्वारा वहाँ पर आके बसें और उनको दिक्कत हो, वो ऐसा सोचते हैं। तो अब वो जो भी है वो स्टेट गवर्नमेंट ही संभालेगी, देखा जाएगा आगे क्या होता है। बाकी नागालैंड की जो है अभी भी मार्च 2023 ही है डेडलाइन, मिजोरम की भी मार्च 2023, और असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश तो जुड़ी गए हैं। तो मैंने लगभग सारी स्टेट इंक्लूड कर ली हैं। अब बात करता हूँ सिक्किम की भी। सिक्किम में भी रेलवे का प्रसार हो रहा है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन भी 2020 में दिसंबर 2022 दी गई थी। अभी इसके बारे में इंफॉर्मेशन उतनी नहीं आई है, लेकिन जब दिसंबर 2022 नज़दीक आएगा तो मैं ज़रूर आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा, और जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलती है मैं अपडेट करने की आपको कोशिश करूंगा। तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट के बारे में अभी यही जानकारी मैं कलेक्ट कर पाया हूं। आप लोग अगर वहीं रहते हैं तो और जानकारी देने की कोशिश करिएगा कमेंट सेक्शन में, जिससे और लोगों तक अवेयरनेस पहुंच सके कि नॉर्थ ईस्ट में हम कितना अच्छे से प्रसार कर रहे हैं अपने रेलवे का। तो आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय। मोदी जी को पहचान देगा, जानता है कैसा? प्राइम मिनिस्टर कहाँ का? इंडिया को प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, आप जानता है? आप जानते हैं सब लोग? बांग्लादेश के लिए अच्छा है मोदी जी। अच्छा, बहुत अच्छा है। बांग्लादेश के लिए अच्छा है। हमको प्राइम मिनिस्टर को, इंडिया को प्राइम मिनिस्टर को बहुत दोस्ती है। गुड रिलेशन।